हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, 9 ग्रहों के राजा कहे जाने वाले तथा पिता के कारक और पूरे ब्रह्मांड की आत्मा, जो कि जातक को उसके जीवन में यश, प्रभाव, स्वास्थ्य, ऊर्जा या फिर राजनीति में अगर है जातक, तो चिकित्सा, विज्ञान और मान सम्मान के देने वाले जो ये सूर्य ग्रह हैं, अब अपना एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दिनांक 14 मार्च सन 2024, दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, पंचमी तिथि की दोपहर 12:36 पर अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मीन में इनका प्रवेश होगा और फिर ये इस राशि में 13 अप्रैल सन 2024 तक बने रहेंगे, यानी कि पूरे 1 महीना। लेकिन जब तक ये इस राशि में रहेंगे साथियों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि खर मास भी लग जाएगा। जिस दिन इनका प्रवेश अपनी मित्र राशि मीन में होगा, उसी ही दिन से लेकर के और जब तक ये मीन राशि में रहेंगे तब तक खर मास भी आरंभ हो जाएगा। खर मास में क्या होता है? खर मास का मतलब होता है कि जब भी सूर्य जो है गुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास आरंभ हो जाता है। अभी पीछे जब धनु राशि में गए थे ये, तब भी खर मास लग गया था। अब आपको यह भी पता है कि सूर्य जो है 1 महीने रहते हैं एक राशि में, 12 महीनों में वो पूरी 12 राशियों का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो अब ये आ रहे हैं गुरु बृहस्पति की मीन राशि में, तो खरमास आरंभ हो जाएगा उसी दिन से। और खरमास लगने पे जो शुभ कार्य हैं, जैसे विवाह जैसे शुभ कार्य, ये फिर संपन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि सूर्य जो है एक एनर्जी का गोला है पूरा, और जब ये जिस राशि में भी जाते हैं, विशेष रूप से जब ये मीन राशि में आते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो विवाह के कारक हैं, तो बृहस्पति की जो एनर्जी है उसको ये खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं, ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो साथियों, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई खरमास के रहते हुए क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, ये तो देखिए खरमास के ऊपर हमारा एक अलग वीडियो भी आएगा, आपके लिए अलग से वीडियो हम बना करके आप तक पहुंचाएंगे। और दूसरी बात कि जो भी हमने कहा कि शुभ विवाह जैसी चीजों पर भी रोक लग जाती है खरमास के दौरान, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो हमारा अब अप्रैल का जो शुभ मुहूर्त का वीडियो आएगा, उसमें ये चीजें डिस्कस की जाएंगी आपके साथ, उसमें ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब जैसा कि मैंने कहा कि ये राशि परिवर्तन की बात है सूर्यदेव की, तो आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, सूर्यदेव अब ये अपनी मित्र राशि मीन में आ रहे हैं, तो किस प्रकार के प्रभाव ये देंगे, तो वो तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि उसी बात को करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सूर्य जो है, जब से एक तरीके से गुरु बृहस्पति की धनु राशि में आए थे, तब से और अभी तक कोई विशेष अच्छी स्थिति, उनकी मजबूत स्थिति ज्यादा नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? क्योंकि जब वो गुरु की राशि में गए थे धनु राशि में, तब भी खरमास लग गया था, शुभ कार्य पर रोक लग गई थी विवाह जैसे। और उसके बाद फिर वो अपनी शत्रु राशि मकर में आए, शनि के घर में आए। उसके बाद फिर वो वहां से निकले तो फिर दोबारा से शत्रु के घर में उनका प्रवेश हुआ, जो कि उनके पुत्र भी हैं शनिदेव, उनके शत्रु भी हैं। और शनि वहां पर विराजमान भी हैं अपनी कुंभ राशि में, वहां पर उनके साथ वो रहे। तो अभी तक ये इनके सूर्यदेव के कुछ अच्छे परिणाम जातकों को प्राप्त नहीं हो सके हैं, या नहीं हो पाए हैं, या नहीं हो पा रहे हैं। और अब क्योंकि कहने को तो ये अपनी राशि मित्र राशि में प्रवेश इनका हो रहा है,
लेकिन अब यहां पर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर भी क्या है कि ये अपनी जो इनकी स्वयं की राशि है सिंह राशि, उससे ये अष्टम है। जो ये अब मीन राशि में इनका प्रवेश होगा तो ये अपनी खुद की राशि के लिए भी शुभ नहीं है, सिंह राशि के लिए भी। तो आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनमें जहां जहां भी जिसके चार्ट में सिंह राशि पड़ी हुई है, उस जिस घर में भी उस घर से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अब आपको हम यह भी बता दें कि देखिए, अब क्योंकि ये मीन राशि में है, इनका जो सबसे मजबूत स्थिति होती है वो होती है दशम भाव में। कुंडली चार्ट के, लगन चार्ट के दशम भाव में जब ये आते हैं तब इनकी वो सबसे मजबूत स्थिति कहलाती है। और या फिर ये अपनी उच्च राशि मेष में जब आते हैं तब। तो अभी जब मेष में जाएंगे तब लगभग 1 महीना रहेगा। अभी तो ये फिलहाल 14 मार्च को जैसा मैंने कहा से लेकर के 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। तो किस प्रकार के परिणाम आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों को ये देने वाले हैं, इसकी हम चर्चा अब आपसे करने वाले हैं। और इतना भी आपको बताएंगे कि देखिए, जब भी किसी भी प्रकार के रिजल्ट्स किसी ग्रह के द्वारा प्राप्त होते हैं जातकों को अपने जीवन में, पॉजिटिव भी आते हैं, अच्छे भी रिजल्ट्स मिलते हैं और निगेटिव भी मिलते हैं। और जब जब नेगेटिव रिजल्ट्सों की प्राप्ति की बात होती है ग्रहों के द्वारा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही जैसी रहे या अच्छी बनी रहे, खराब भी होती है, कमजोर भी होती है, अशुभ भी होती है। तो फिर उसके हिसाब से परिणामों की प्राप्ति जातकों के जीवन में उनको होती है। यहां पर भी कुछ इसी प्रकार के अभी इंडिकेशंस मिल रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के उपरांत, जैसा कि मैं अभी चर्चा में आपके साथ ये सारी बातें किया भी हूं। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं कि हम 12 लगन राशियों की बात करने के बाद कि भाई आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना ज्यादा है, इसकी बात करने के बाद अंत में हम आपको सूर्य देव से संबंधित कुछ बहुत आसान और सरल उपाय भी देंगे कि अगर आपने वो पूरे महीने उन उपायों को किया तो निश्चित रूप से आप अपने सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं, सूर्य देव को। और जो भी उनकी ओर से कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज होंगी उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं, उनको भी मिनिमाइज कर सकते हैं और सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उपाय के द्वारा आप किसी भी ऐसे ग्रह को जो अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है उसको आप शांत कर रहे हैं। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो साथियों, मैं अंत में आपको वो रेमेडीज दूंगा, बड़ी आसान और सिंपल रेमेडीज हैं, आप उनको चलते फिरते कर लेंगे। तो साथियों, आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में जो सूर्य देव है, ये उनकी जो सिंह राशि है वो पंचम भाव में आती है, 5th हाउस में, त्रिकोण के स्वामी हैं। लेकिन कहां जा रहे हैं वो? द्वादश भाव में जा रहे हैं आपके चार्ट में। और जब ये यहां पर आएंगे तो एक तो खर्चों में वृद्धि होगी आपके, नंबर 1। दूसरी चीज एक और कि देखिए, कहीं ना कहीं आपको आपके मान सम्मान को लेकर के भी सचेत रहना चाहिए। यह भी हम आपसे बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में भी कमी के संकेत हैं। दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एजुकेशन है जो वो कर रहे हैं उसमें या तो परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है, और या फिर यह भी हो सकता है कि आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं आ जाएं कि आपकी पढ़ाई जो है वो इफेक्टेड हो जाए, आप सही तरीके से पढ़ ना पाएं, या फिर आपका पढ़ाई में दिल ना लगे, पढ़ाई पर आप फोकस ना कर पाएं किसी भी कारणवश। और कारण वही एक ही है, सूर्यदेव, उनकी स्थिति सही नहीं है, इसलिए तो उसके कारण आपका रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। तीसरी बात वो ये कि जो भी मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं वो जो भी बड़े डिसीजंस उनको लेने हैं बहुत सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में ना लें, और अगर सबकी सहमति के साथ मिलकर के डिसीजन लें तो ज्यादा अच्छा। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे,
टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में सूर्य देव जो है वो चतुर्थ भाव के यानी कि 4th हाउस के लॉर्ड हैं, क्योंकि सिंह राशि उनकी चतुर्थ भाव में है आपके कुंडली में, आपके लगन चार्ट में, और वो जा रहे हैं 11th हाउस में। अब क्योंकि 11th हाउस में जा रहे हैं तो देखिए क्या है कि चौथा घर जो होता है माता का भी घर है। तो देखिए अगर आपकी माता हैं तो आपको अपनी माता का बिल्कुल निरादर नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आपको क्रोध नहीं करना है, उनके साथ संबंध अच्छे बना करके रखना है। कोशिश यही रखनी है कि आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है किसी ना किसी बात को लेकर के, लेकिन आपको एग्रेसिव नहीं होना है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद दूसरी बात, जो आपका ससुराल पक्ष है वहां से भी कुछ खटास रिलेशंस में होने की संभावना बनती है। और इसी के साथ साथ क्योंकि यहां पर राहु भी मौजूद है, पितृदोष भी है, तो आपकी इनकम में भी एक तरीके से बाधाएं या कमी या रुकावट। मित्रों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, मित्रों से जहां तक हो सके सावधान रहें, मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। और बड़े भाई बहनों से भी किसी सहयोग की अपेक्षा इस दौरान ना करें तो ज्यादा अच्छा। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। आपके चार्ट में जो सिंह राशि है वो तृतीय भाव में है, यानी कि 3rd हाउस में, और सूर्य जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं 10th भाव में। हालांकि 10th भाव उनका मजबूत घर कहा जाता है, लेकिन वहां पर राहु भी मौजूद है। तो जो सूर्यदेव अगर कुछ 10th भाव से संबंधित आपको अच्छा देना चाहेंगे तो वहां राहु उसमें रोड़ा अटकाएंगे, वो उसमें रुकावटें पैदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बनते हुए कार्यों में बाधाएं पैदा होंगी, रुकावटें होंगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आपको महसूस होगी, और आपके अंदर जो मेहनत करने की जो इच्छा शक्ति है उसमें भी कमी महसूस करेंगे आप। और आपसे बताना चाहेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस जो जर्नी है वो आप अगर करते हैं तो वो भी आपको उससे भी कोई लाभ नहीं होगा, वो नुकसानदेह हो सकती हैं, उसमें भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप कोई उपन्यासकार हैं, कोई पोइट है, कोई स्टेज आर्टिस्ट है, इस तरीके से हैं, तो या फिर कोई पब्लिशर है, तो इसी ड्यूरेशन में जब तक सूर्य यहां पर है मीन राशि में, आप अपना कोई भी नॉवेल है या कोई भी बुक है वो पब्लिश ना कराएं, अभी उसको होल्ड पे रखें तो ज्यादा अच्छा है। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं, कैंसर असेंडेंट जो पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और ये जो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, क्योंकि इनकी सिंह राशि 2nd हाउस में आपके यहां, और ये आ रहे हैं आपके 9वें भाव में। साथ ही और 9वां भाव भाग्य का भी होता है। अब क्योंकि पितृदोष का निर्माण हो रहा है राहु के साथ मिलकर के, तो जो भाग्य आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा था, वहां पर भी जो कोई अगर अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती भी है कहीं से, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी कि जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है, उसकी पूरी संभावना। क्यों? क्योंकि भाग्य कमजोर हो गया, भाग्य का जो सहयोग है, साथ है, सपोर्ट है, उसमें कमी आ गई। कमी क्यों आ गई? क्योंकि राहु के साथ सूर्य का होना। यूं तो वहां पर बुध भी है, लेकिन बुध जो है वो भी कुछ इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे। हालांकि 13 तारीख को उदय हो जाएंगे वो, लेकिन बहुत जल्दी वो वहां से निकल भी जाएंगे 26 तारीख को। तो इसलिए सूर्य यहां पर बैठ करके आपका जो धन, जो आपने मनी है, आपने अपना जो सेव किया हुआ है, वो भी किसी ना किसी कारण निकल सकता है। तो इस बात की जरा थोड़ा सा ध्यान रखें
कि आपका पैसा जो आपने सेव किया हुआ है या कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कोई ऐसा कारण बन सकता है कि जिसकी वजह से वो पैसा आपको विड्रॉ करना पड़ जाए और वहां पे लगाना पड़ जाए और फिर आप खाली के खाली, या काफी मात्रा में ऐसा हो जाए। तो कोशिश यही रखें कि जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है, पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है या सेव किया हुआ है, उसको टच ना करें, क्योंकि इस बात की भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अब बात करेंगे आपसे जो सिंह लगन राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका लियो असेंडेंट बनता है। तो सिंह राशि के स्वामी तो स्वयं है ही सूर्यदेव, और लगन भाव के स्वामी है, क्योंकि सिंह राशि लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में, और सूर्य जा रहे हैं कहां पर? अष्टम भाव में, क्योंकि मीन राशि अष्टम भाव में, और वहां पर राहु के साथ बैठना है उन्होंने। तो ये पहली बात तो राहु और सूर्य का योग ही अच्छा नहीं माना जाता, बहुत खराब योग है ये। दूसरा बात, अष्टम भाव, एट्थ हाउस, वो भी अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ भाव है। तो यहां पर आकर के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए, जब तक ये यहां पर रहेंगे, बजाय इसके कि आपको आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, उसमें मान सम्मान भी आपको, उसके लिए भी काफी कोशिशें करनी पड़ेंगी इस बात के लिए कि आपका मान सम्मान चलो ना भी मिले, कम से कम जाए ना, कमी ना आए उसमें। इस बात के लिए भी आपको बहुत कोशिशें अपनी रखनी पड़ेंगी। और आपका जो आपके, अगर आप कहीं रोजगार में हैं, जॉब में हैं, तो जो आपके सीनियर्स हैं, जो भी आप कोई अच्छा भी काम करके अगर उनको देंगे तो भी उसकी जो क्रेडिट है उस काम का, वो किसी दूसरे को मिल जाएगा, ऐसा कुछ है। लेकिन आपको ये सारी चीजें देख करके परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि देखिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है, तो वो तो स्वाभाविक है कि कुछ चीजें तो ऐसी आएंगी देखने में। लेकिन आपको उपाय जो हमने कहा है कि देंगे, उपाय आप जरूर करें, तो निश्चित रूप से वो चीजें बहुत ही मिनिमाइज हो जाएंगी, यानी कि फिर उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। साथ ही थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और वो उसके कारण यही है कि व्यक्ति क्या होता है, ओवर थिंकिंग करना, टेंशन में आ जाना। तो मैंने उसके लिए आपको पहले ही कहा है कि ये सब, देखिए हम ये सब चीजें क्यों बताते हैं, इसलिए तो बताते हैं ताकि व्यक्ति जो है वो पहले से ही मानसिक तौर पे प्रिपेयर हो जाए कि भाई अब मेरा ये चीजें अच्छी होंगी जीवन में, और कब से कब तक होंगी, और ये चीजें नहीं होंगी वो कब से कब तक होंगी। तो मेंटली अगर हम उन चीजों को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अचानक अगर जीवन में कोई ऐसी चीज आ जाती है और फिर पहले से हम किसी चीज के लिए तैयार हो, तो उसमें बड़ा फर्क है। तो इतना ज्यादा हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता, उन चीजों का टेंशन नहीं होती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके की चीजें हमने जो बताई हैं कि कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं आपके लाइफ में इस ड्यूरेशन में, या इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें, तो उनकी संभावना है, तो होने दीजिए और फिर आप उपाय कीजिए। बस टेंशन किस बात की है, जैसे ही सूर्यदेव निकलेंगे चीजें अपने आप नॉर्मल होंगी। और थोड़ा भाई इस बात का भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि एक तो आप अपने आंखों का, सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, और दांतों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत का तो ध्यान रखना ही है, विशेष रूप से आंख और दांत का भी समस्या आपको बन सकती है, यह भी मैं बता दूं। आगे बात करेंगे जो कन्या लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। तो आपके लिए, क्योंकि जो आपकी सिंह राशि है वो आती है द्वादश भाव में, 12th हाउस में, और ये आ रहे हैं छठे भाव में। अब छठे भाव में तो आ रहे हैं, यहां आके कुछ तो फायदा आपका करेंगे ये जरूर। क्या करेंगे, जैसे कि अगर आपके कुछ विरोधी हैं, धुर विरोधी लोग हैं, जो आपकी इमेज को एक तरीके से बिगाड़ना चाहते हैं या आपका कुछ नुकसान करना चाहते हैं, अच्छा नहीं देखना चाहते, ऐसे वो लोगों को तो ये कर देंगे शांत। और लेकिन
साथ ही आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, छठे भाव में तो नहीं आ रहे हैं, क्षमा करें, सातवें भाव में रहेंगे ये, छठे भाव से तो निकलेंगे ये, तो सातवें भाव में आएंगे आपके कन्या लगन राशि के जातकों के। तो ये सप्तम भाव में जब आएंगे साथियों, तो यहां आकर के आपकी जो है ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, यानी कि मैरिड लाइफ में समस्याएं पैदा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। लेकिन आप थोड़ा सा चीजों को पेशेंटली फेस करने की अपनी आदत बनाएं, एग्रेसिव ना हो छोटी छोटी चीजों को लेकर के, क्योंकि एक महीने तो ये इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी ही। कामकाज जो है आपका वो भी कुछ स्लो स्पीड से चलेगा, या उसमें भी रिजल्ट्स जो हैं आपके अनुकूल नहीं प्राप्त होंगे, ऐसी भी स्थिति रहेगी। वो भी कुछ ढीला ही रहेगा, कारोबार व्यवसाय जो भी आप करते हैं, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। तो आप इन सारी चीजों को लेकर के पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहें तो अच्छा रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव के राशि परिवर्तन के उपरांत जो परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है आपको। अब आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो सूर्य है वो 11th हाउस के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, और जा रहे हैं वो कहां पर, छठे भाव में। छठे भाव में रहेंगे तो यहां पर रह करके शत्रुओं को तो शांत करेंगे, विरोधियों को तो शांत करेंगे, ये तो एक अच्छा काम करेंगे। लेकिन भाई आपके लाभ में कमी होगी, आपकी इनकम प्रभावित हो सकती है। आपके मित्र भी जो है वो आपको एक तरीके से सहायक सिद्ध नहीं होंगे पूरी तरह से। तो कोशिश करें कि इस समय अवधि में अपने मित्रों से या तो थोड़ी दूरी बना करके रखें, या फिर उन पर पूरा विश्वास ना करें। और मित्रों के साथ आपका समय भी कुछ ज्यादा ही वेस्ट होगा और उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। अगर आप मित्रों के साथ रहते भी हैं तो उसका एक ही चीज होगी कि आपका समय व्यर्थ होगा उनके साथ रह करके, उसका और कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो मित्रों का तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, वो इस बार बिल्कुल ना के बराबर है। और हम यही कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर किसी प्रकार का विश्वास भी ना करें, या कोई अपनी मन की बात उनके साथ ना करें, नहीं तो आपको उसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन साथियों, यहां पर एक बात और भी है, वो ये भी है कि चलिए वो तो ठीक है कि भाई शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद में भी कमी रहेगी। तो आपको हम बताएंगे उपाय अंत में, वो अगर उपाय आपने किए तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर आप कहीं लोन आदि लेने की बात कर रहे हैं या कर रहे थे, तो अभी उसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रख दीजिए, वरना था बात बिगड़ सकती है बजाय बनने के। यानी कि आपका लोन सैंक्शन होने की जगह वो भी हो सकता है कि नामंजूर, डिसअप्रूव्ड। और अगर आप लोन उतारने की सोच रहे हैं तो भी आपकी प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाएगी। यह रहेगा तुला लगन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव के राशि परिवर्तन के उपरांत मिलने वाले प्रभावों की बात जो हमने आपसे कहा है। अब आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में दशम भाव के स्वामी हैं, करियर के लॉर्ड हैं, और ये पंचम भाव में आएंगे। तो साथियों, पंचम भाव में आएंगे तो आपके करियर में आपके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे, कुछ समस्याएं भी बढ़ेंगी, कठिनाइयों का भी दौर रहेगा, परेशानियों का भी दौर रहेगा, चिंताओं का भी दौर रहेगा, और आपकी इनकम भी प्रभावित होती हुई दिख रही है पूर्ण रूप से। यानी कि उसमें चाहे कमी हो या उसमें रुकावट हो, आपके लाभ में कमी। और साथ ही जो
स्टूडेंट्स हैं, बच्चे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो उपाय हम अंत में देने जा रहे हैं, वो उपाय अगर आप करते हैं स्टूडेंट्स या सब जो भी 12 लगन राशियों के जातक हैं, तो आपका पढ़ाई में भी दिल लगेगा, पढ़ाई से संबंधित कोई समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आप कर जाएंगे। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आपको रिजल्ट्स भी मिलने की पूरी संभावना बनेगी, उम्मीद से अधिक। लेकिन आपको उसके लिए उपाय हम जो बताएंगे वो जरूर करने हैं। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जो जातक हैं जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में 9th हाउस के भाग्य भाव के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और चतुर्थ भाव में आकर के वो बैठेंगे। साथियों, जब ये चतुर्थ भाव में आकर के बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में तो कमी, आपको उसका एहसास भी होगा कि भाई कैसे होगा। ऐसे होगा कि अगर आपके कुछ काम बहुत आसानी से बन पा रहे थे और आप भी ये कह रहे थे या सोच रहे थे कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो काम इतना मुश्किल से होगा, लेकिन मैं गया और वहां मिला और फटाफट काम हो गया मेरा। ऐसे ही दूसरा काम भी हुआ, तीसरा भी हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जब तक सूर्य यहां पर मीन राशि में रहेंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल नहीं पाएगा पूरी तरह से, और जब भाग्य का सपोर्ट मिलता नहीं है तो बनते कार्य भी रुक जाते हैं या अटक जाते हैं। तो अब ये स्थिति रहने वाली है। साथ ही जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वे भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है उनको भी, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई ना कोई। और आपका जो करियर है, करियर से संबंधित भी समस्याएं, एक साथ कई चीजों की समस्याओं से आप घिर सकते हैं। यानी कि जहां पर आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी कुछ समस्याएं, चैलेंजेस ज्यादा हों, वैसे भी कुछ बनते कामों में रुकावटें पैदा हों कार्य क्षेत्र से अलग, और माता के साथ भी आपके रिलेशन खराब होने की काफी संभावना है। लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि जहां तक भी हो, माता का अपमान ना करें, उनका निरादर बिल्कुल ना करें, उनका सम्मान करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सम्मान बना रहे। क्योंकि जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तभी उनके आशीर्वाद से हमारा सम्मान भी बना रहता है। तो साथियों, ससुराल पक्ष से भी कुछ अनबन हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति आपके केस में रहने वाली है धनु लगन राशि के जातकों के। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जो जातक हैं। मकर लगन राशि जो है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जिनका बनता है, आपके चार्ट में 8th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और 3rd हाउस में ये आ रहे हैं। यूं तो ये अशुभ भाव के यानी कि त्रिक भाव के लॉर्ड हैं और त्रिशदाय भाव में बैठेंगे। अब क्योंकि ये यहां पर बैठेंगे, एज के घर के स्वामी हैं, जब ये यहां पर बैठेंगे तो ये भी आपके भाग्य में ही कमी करेंगे, भाग्य में भी कमी करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए जो है नुकसानदेह साबित होगी। और अगर आप छोटे भाई बहन हैं, उनसे भी आप कोई उम्मीद करते हैं तो वहां पर भी निराशा हाथ लगेगी, उनका भी पूरा सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा जो उम्मीद आप उनसे रखेंगे। तो उम्मीद ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। और साथ ही अगर कोई आप पब्लिशर हैं, पोइट हैं, या राइटर हैं, या स्टेज आर्टिस्ट हैं, तो भी आपके लिए थोड़ा ये मुश्किल भरा समय है। साथ ही जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी थोड़ी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी उनको पड़ सकती हैं। अब आगे बात करेंगे जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो 7th हाउस के लॉर्ड होकर के और द्वितीय भाव यानी कि 2nd हाउस में आ रहे हैं, राहु के साथ और बुध के साथ बैठेंगे। तो हालांकि ये जब 2nd हाउस में आएंगे तो परिजनों के साथ आपका बिगाड़ खाता करवाएंगे। तो आपको अपने परिजनों के साथ रिलेशनशिप को बहुत अच्छे ढंग से चलाना है और बहुत पेशेंस के साथ काम लेना है। कोई भी ऐसी बात ना बोले कि जिसकी बोलने से आपस में
मतभेद हो या टेंशन बढ़े, कोई भी ऐसा काम आप ना करें। और अपनी वाणी पर भी पूरी तरह से नियंत्रण जरूर रखें। वो तो आप घर में भी रखें और बाहर भी रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और फाइनेंस की स्थिति भी, जो आपने अपना पैसा अपने पास रखा हुआ है जमा करके, उसमें भी कमी आने के पूरे योग हैं। तो साथियों, और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य में भी आप कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं, मेनली आपके दांत और आंख से संबंधित आपको रोग परेशान करने की भी यहां पर पूरी संभावना है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अंत में बात करेंगे मीन लग्न राशि के जो जातक हैं जिनका पाइसेस असेंडेंट है। तो देखिए, पाइसेस यानी कि मीन राशि में ही आ रहे हैं। और आप मीन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में छठे भाव के लॉर्ड हैं, क्योंकि इनकी सिंह राशि छठे भाव में ही है मीन लगन राशि के चार्ट में। और अब ये लगन भाव में आ रहे हैं साथियों। तो लगन भाव में आने पर क्या होगा? यही होगा कि आप का जो प्रभुत्व है अभी तक जो चारों तरफ अगर बना हुआ है, अच्छा प्रभाव आपने बनाया हुआ है अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से, अपनी बातों से, उसमें कमी आने के पूरे संभावना है। और आपके वैवाहिक जीवन में भी तनाव पैदा होने की काफी संभावना है। यदि पहले से है तो उसमें और वृद्धि होने की संभावना है। कारोबार भी कहीं ना कहीं अगर जुड़े हैं, कारोबार व्यवसाय जो भी करते हैं, रोजगार या कोई व्यापार, उसमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं आपके लिए पैदा होंगी। तो ये स्थिति बनेगी। और आपको अपने मान सम्मान का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। किसी बात को लेकर के आपके मान सम्मान में कोई किसी प्रकार की कमी ना आने पाए। जहां पर भी जो भी आप किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ करके बोलिएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर सूर्य देव की राशि परिवर्तन करने के उपरांत पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा। तो ये तो चर्चा हुई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे बुरे रिजल्ट्स तो आते रहते हैं, लेकिन 1 महीने की बात है, कोई ये नहीं है कि कोई बहुत लंबा समय है, निकल जाता है 1 महीना तो यूं ही निकल जाएगा। लेकिन अब उपाय आपने क्या करने हैं, सरल और आसान उपाय, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, एक तो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, नंबर 1 उपाय, अपने घर के, जब तक ये सूर्य यहां पर रहते हैं मीन राशि में राहु के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों का पूरे दिल और श्रद्धा से सम्मान करें। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव के कारण जहां जहां जिन लगन राशि के जातकों को हमने नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की है कि उनसे आपको छुटकारा मिले, तो जो जो उपाय बता रहे हैं वो पूरी शिद्दत और पूरी श्रद्धा के साथ आपको करने हैं। बेशक चाहे ये अचूक उपाय हैं, मतलब आसान है, सरल है, लेकिन अचूक है। और साथियों, मैंने जैसा कहा कि अपने बुजुर्गों के लिए पूरा सम्मान रखें, सम्मान करें, कोई लौट करके उनको जवाब ना दें, उनका कोई निरादर ना करें, अपमान ना करें, सम्मान करें, दिल से करें। पिता है तो उनके, अगर नहीं करते हैं ये कार्य तो आप करना शुरू कर दें। प्रातःकाल उठते ही उनके पांव जरूर टच करें, आशीर्वाद लें उनका, पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको करना है कि नहाने वाले जल में, स्नान करने वाले जल में आपने केसर मिलाकर के स्नान करिएगा। अगर हो सकता है तो थोड़ी केसर मिला लें और वो मिलाकर के फिर आप उससे स्नान कीजिए। नंबर 3 उपाय, गाय की जितनी सेवा कर सकते हैं जरूर करें। जितनी गाय की सेवा करेंगे, अगर भूरी गाय की करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आप उनको गुड़ खिलाएं, अपने हाथों से खिलाएं, किसी को दें ना कि भाई जा और ये गुड़ खिलाइए गाय को, ऐसा नहीं करना है। आप खुद जाएं, भूरे रंग की गाय हो, उसको आप अपने हाथों से रोटी पे गुड़ रख करके और वो खिलाइए। गुड़ का दान भी करें, अनाज का दान करें। आप गेहूं जो होते हैं, ग्रेन, इतवार के दिन, रविवार के दिन इसका दान कर सकते हैं। और साथियों, अगर हो सके
तो अपने वजन के बराबर जौ लेकर के या फिर गेहूं लेकर के आप गौशाला में भी दान दे सकते हैं रविवार के दिन। और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के नित्य प्रतिदिन तांबे के पात्र में आप एक चुटकी रोली मिला लीजिए, गड़हल का फूल उसमें डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए चावल, और फिर आप अर्घ दें सूर्यदेव को। और इस मंत्र के साथ दें 108 बार, ओम घृणी सूर्याय नमः, मन ही मन मंत्र का जप करना है। ये सारे बहुत आसान उपाय हैं और बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे आप सभी 12 लगन राशि के जातक अगर करेंगे तो। और उसके बाद जब आप आते हैं और अगर आप नित्य प्रतिदिन ये कर्म करते हैं, धार्मिक कर्म पूजा पाठ का, तो ऐसे लोगों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा समय निकालना चाहिए कि जो नहीं कर पाते हैं या समय के अभाव के कारण या नहीं करते हैं, तो उनको जरूर 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ साथ अर्गला स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना है। दोनों पाठ करने 5-5 मिनट 10-10 मिनट, आपको बस इससे ज्यादा टाइम आप ना दें, कोई बात नहीं। तांबे के पात्र में रात को सोने के टाइम जल रख लें, सुबह उसका आप उसको यूज करें, पिए तांबे के पात्र में। और इसके अतिरिक्त अगर रोज कर सकते हैं तो अच्छा है। जब तक सूर्यदेव यहां पर हैं, अपना जो सदर मेन डोर है घर का, उसके दोनों तरफ घी, देसी घी का दीपक आप जलाएं शाम के समय, संध्या समय। यह काम भी आप जरूर करें। और अमावस्या के दिन आप किसी अच्छे शुद्ध ब्राह्मण को घर बुला करके अपने हाथों से भोजन जरूर कराएं और उनको अपनी सामर्थ्य के, अपनी जो भी आपकी सामर्थ्य है, आप दान दक्षिणा दें, कुछ वस्त्र दें। यह आपके लिए एक ही महीने के लिए उपाय है और अमावस्या तो एक ही बार आती है, रोज रोज तो आती नहीं है। अमावस्या के दिन आपने ये सूर्य का ये उपाय जरूर कर लें। बस ये उपाय आप कर लीजिए, आपके लिए आप सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे और सूर्यदेव आपको अच्छे परिणामों की, जो ये मैंने नेगेटिव बताए, इनमें सब में बहुत कमी आ जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये महीना कैसे निकल गया। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को वाइंड अप करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाजत लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।